हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। प्रिय भक्तजनों, आज एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है, जो द्वादशी भेदन है। कहा जाता है जो एकादशी द्वादशी भेदन हो और साथ ही त्रयोदशी में उसका पारण हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कही जाती है। यह महाद्वादशी का पुण्य फल देने वाली एकादशी है। कहते हैं कि जो दशमी तिथि में एकादशी होती है वह सर्वथा त्याज्य होती है, लेकिन द्वादशी में की गई एकादशी का पुण्य फल हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है और साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है। तो आज हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और हमारे जगन्नाथ भगवान की कथा। आषाढ़ का महीना जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हैं। तो नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ की कथाओं को भी जरूर सुनना चाहिए। तो आज आप सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की बड़ी ही पवित्र कथा। तो प्रिय भक्तजनों, इन व्रत कथाओं को सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आइए पुण्यमयी एकादशी की कथा को पूरे भक्ति भाव से रसपान करते हैं। कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, कृपया करके अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। हे पुंडरीकाक्ष, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है और साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्मराज जी, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसकी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन दोबारा न करने की शपथ लेकर अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो यह व्रत तो बड़ा फलदायी होता है, मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अलकापुरी नामक यक्षों का एक अत्यंत सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। उनका यह राज्य हिमालय की विशाल श्रृंखला के बीच बसा हुआ था। एक छोटा सा स्वर्ग जैसे लगता था। चारों ओर विशाल वृक्ष, शीतल जल से छलकते हुए झरने इस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वातावरण में सदैव सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे सुंदर राज्य के राजा कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव की सेवा पूजा किया करते। उनकी सेवा में सहायता करने के लिए उन्होंने हेम नाम के एक यक्ष को माली के लिए नियुक्त किया था। हेम माली अपने स्वामी कुबेर के लिए मान सरोवर से सुंदर पुष्पों का चयन करके लाता। पूजा सामग्री के लिए कुबेर को देता।
राजा कुबेर अपने इस सेवक की सेवा से, निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन हेममाली को अपने ही स्वामी से एक भयंकर श्राप के रूप में भयंकर दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। हे प्रिय भक्तों, आप देखिए, हेममाली एक आदर्श सेवक था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वह थी उसकी पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण उसने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। एक दिन प्रातःकाल हेममाली अपने नित्य कर्म के अनुसार ही शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर चल पड़ा। वह सभी सुगंधित पुष्पों को लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा और उसके मन में विचार आया, क्यों ना थोड़े समय के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ रमन करूं। अभी तो स्वामी की पूजा में समय है। तो बस ऐसा सोचकर वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही रह गया। यह कुछ समय कब 6 घंटे का लंबा समय बन गया, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर उन्होंने बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। बस इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, अरे नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव शिव का पूजन का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करे। प्रिय भक्तों, कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कौड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और उसे पूर्व जन्म की शुद्ध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा और चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे और वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कौड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। फिर मार्कंडेय ऋषि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली। मैं कुबेर के यहाँ माली का काम करता था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का भान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। न जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए हे महर्षि, कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। हे प्रिय भक्तों, मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक पूजन व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेम माली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, एकादशी बहुत ही पावन तिथि है। सभी वेद और शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि भगवत भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी व्रत का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नामों का जप करें, हरि कथा और वैष्णवों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए बिताना चाहिए। हे युधिष्ठिर, एक बार श्री कार्तिक जी के पूछने पर स्वयं महादेव जी ने एकादशी की महिमा को बताया था। उसे सुनो। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसे एकादशी की रात में नींद नहीं आती, वह नाचता और गाता है, उसे मेरा भक्त समझना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से वैर करता है, उसे पाखंडी जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारबिंद का बार बार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह परम धाम में जाता है, जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ पर शालिग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात श्री हरि विष्णु रहते हैं। जो भक्त तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्र आदि देवता स्थित हो जाते हैं। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की बड़ी ही मनमोहक कथा। मान्यता के अनुसार सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए जब सुदामा जी जगन्नाथ जी धाम गए तो उन्हें रास्ते में कई दुखी और पीड़ित लोग मिले। तो सुदामा ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जगन्नाथ धाम जाकर दरबार में आपके सुख के लिए भी अवश्य मांगूंगा। बताया जाता है कि सुदामा यह देखकर जगन्नाथ भगवान की पुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। जब सुदामा वहां पहुंचे तो ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा। तो भगवान ने ब्राह्मण के वेश में उन्हें बताया कि पीछे जो आग का गोला है, उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। तो आग के गोले को देखकर सुदामा तो एकदम घबरा गए, लेकिन जैसे ही गोले में प्रविष्ट होने लगे, आगे बढ़े, तो भगवान ने खुश होकर उन्हें वह साक्षात दर्शन दिए और वरदान देते हुए कहा, मांगो क्या मांगते हो। सुदामा ने कहा, मुझे रास्ते में बहुत सारे पीड़ित और दुखी लोग मिले, उनके दुख को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे उनके दुख दूर करने का उपाय बताएं। तो भगवान जगन्नाथ ने सुदामा को एक बैत दी और कहा कि
जिसके भी इस बैत को मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद से श्रद्धालु भक्ति पूर्वक जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और कथा सुनने के बाद उस बैत को खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो भगवान जगन्नाथ की जय। एक बार एक कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में खोई रहती। भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बात करती जैसे ठाकुर जी ही उनके पुत्र हैं और उनके घर में वास करते हैं। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से बना हुआ कुछ तो खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ भगवान को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज अपने हाथों से बनाया हुआ भोग आपको लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या भोग लगाऊं। आप भगवान क्या खाओगे, यह मेरी दिल की इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। भगवान जी बोले, माँ जी आपने बनाया हो वही मुझे खिला दो। आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ मत बनाना क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे इंतजार नहीं होगा, अब जल्दी करो और जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। सुनते ही कर्माबाई तो बहुत खुश हो गई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। पर वो बड़े ही भक्ति भाव के साथ खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा झल रही थी और भगवान जगन्नाथ भक्त की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसे करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, तो रोज यही आकर मैं खाया करूँगा। यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी कुछ काम बाद में करती। भगवान जी सुबह सुबह दौड़े दौड़े चले आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी लाती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती। भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब तो प्रतिदिन दोनों का ही यह नियम कर्म बन गया। भगवान आते, खिचड़ी खाते और भोग लगाकर चले जाते। अब एक दिन क्या होता है, एक महात्मा जी कर्माबाई के घर पर आए। बोले, माता मैं एक रात आपके आश्रम में रुकूंगा, सुबह जल्दी चला जाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन कर लो, सुबह चले जाना। महात्मा जी ने देखा कर्माबाई बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा कर रही है। वो कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए। लेकिन यह क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गए और बोले, माता जी आप ये क्या कर रही हैं? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही हैं, यह सही नहीं। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, भगवान की पूजा अर्चना करनी होती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज, जो भगवान की पूजा अर्चना पूरा संसार कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते हैं। यही सोचकर मैं सुबह सब कुछ छोड़कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ
ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाएं। महाराज, मुझे तो भगवान की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना, सुबह पहले स्नान करना, उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, उसके बाद भगवान के लिए भोग तैयार करना। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। दूसरे दिन जैसे साधु महाराज ने कहा वैसा ही किया। सुबह सुबह भगवान आए, बोले, माँ मैं आ गया। तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, माँ जल्दी करो, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो फिर बोली, अभी एक बार और रुक जाओ, रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखे ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार करने लगे। कर्माबाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की साफ सफाई की, फिर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज देकर खिचड़ी परोसी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं था। फिर भी उन्होंने खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही, मुंह साफ किए बिना मंदिर की ओर भाग चले। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने बाहर महात्मा जी को देखा। वे समझ गए कि अच्छा यह बात है। अब मेरे समझ में आ गई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई घर की सफाई, पूजा पाठ, इसी साधु महात्मा ने पट्टी पढ़ाई है। यह सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का समय हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा, पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं रोजाना मेरी माँ कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना जब मैं कर्माबाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने गया तो माँ ने कहा पहले मैं स्नान करूंगी, रसोई की सफाई करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद खिचड़ी बनाऊंगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम किए, उसके बाद खिचड़ी बनाई। मैं वहाँ बैठा इंतजार कर रहा था, इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, बिना मुंह धोए जल्दी से मंदिर में आ गया। आप मेरे लिए काम कीजिए, गांव में जो साधु महात्मा वहाँ रुके हुए हैं उनको समझा दो, उन्होंने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी क्यों पढ़ाई। कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आप महात्मा जी को जाकर कहो, आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही। तो भगवान तो भाव की भूखे हैं और ये कर्माबाई तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्माबाई के पास गए और जाकर कहा, माता जी, मुझे तो माफ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए। आपके भाव से ठाकुर जी की खिचड़ी खाते रहे हैं। यह सुनकर कर्माबाई तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए। इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस हुआ। बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई भी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी। बस इसी तरह का विचार कर रही थी।
तो दूसरे दिन कर्मा बाई सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाती है और भगवान जी की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले, माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कर्मा बाई हमेशा की तरह बड़े स्नेह पूर्वक भगवान को खिचड़ी परोसी, पंखे से हवा दी तो भगवान ने आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद पाया और बहुत खुश हुए। खिचड़ी खाकर भगवान जी ने हाथ मुंह धोकर पानी पिया। भगवान जी ने कर्मा बाई से कहा, माँ इस तरह ही रोजाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने न जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट भरा ही नहीं, मैं पूरा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो यह सुनकर कर्मा बाई की आंखों से तो आंसू झलक आए। बोली, बेटा मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम भूखे भागे। तो इस तरह से सालों बीत गए। भगवान कर्मा बाई के हाथ की खिचड़ी रोज खाने आया करते। फिर एक दिन ऐसे आया कि कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू थे और भगवान रो रहे। पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा तो रोते हुए भगवान जी बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? तो यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी आप चुप हो जाइए, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। कहा जाता है तभी से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है और तभी से कर्मा बाई के खिचड़े के नाम से भगवान का भोग प्रसिद्ध हुआ। इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ आषाढ़ मास में सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए कर्मा बाई की जय। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया और राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा,
आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी। जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में दो दो आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वे जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा
तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है, सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वे अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वे सबकी देखभाल करते। स्वयं भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। दान, पुण्य, परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वे सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक, परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। राजा अम्बरीश की ऐसी विरक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर एकादशी को व्रत करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान करते। उसके बाद अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम एकादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। मां अभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया। ब्राह्मणों, पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। ब्राह्मण की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे तो अचानक महर्षि दुर्वासा वहां आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े हो आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, वापस आकर भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। वहां स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी।
एकादशी समाप्त होने जा रही थी। एकादशी के रहते हुए पारणा न करने से व्रत खंडित हो जाता है। उधर दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अतः ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि एकादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण एकादशी तिथि के अंदर होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने अभी तक नहीं आए, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और एकादशी समाप्त न होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों की विधि के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी राजा अम्बरीश जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है। बस फिर क्या था, खुद में भरकर शाप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर एकादशी समाप्त होने जा रही थी और आप आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण की पारणा की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाने पर किसी की भी नहीं सुनते। अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा। वह सुदर्शन चक्र घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार गिराता है, फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागने लगे, पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ शाप देकर राजा अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे और जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते, वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप भगवान शिव के पास जाएं, वे महाकाल हैं, वे शायद आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि शिव जी के पास आए और अपनी उन्हें व्यथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि की दशा सुनकर शिव जी बोले, दुर्वासा, तुम सबको शाप देते ही फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु जी का चक्र है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहे अपने चक्र को वापस ले सकते हैं। दुर्वासा ऋषि की तो जान पर आ पड़ी थी। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। चक्र भी वहाँ चक्कर लगाता हुआ पहुँचा। दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु से अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा जी, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की, वह सब क्रोध और शाप देने में नष्ट करते हैं। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से शाप दे देते हो। तुम तपस्वी हो और तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उसकी रक्षा की। अब यह चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव भागे और राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैंने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल जल ही पिया है। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की।
अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आप अपना क्रोध शांत करें, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश ने इस प्रकार कहा और कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भक्त अम्बरीश की जय। हरे कृष्णा।